तब कहने लगे कि बाबा ये बूढ़ा की उम्र है 70 बरस। कहाँ ये कोनो लड़की को पटियाया है, तो ब्याह करेगा तो ये कहने आया था कि हमरा थोड़ा मेकअप क्या दे। वही मेकअप करा रहा था। कितना पैसा लेते हैं? कहा 10,000 लेंगे। 10,000 में बुढ़बा मुंह कान को ठीक करा रहा, क्योंकि दांत उखड़ गया था उनका, तो लगता था अलकतरा का ड्राम पिचका हुआ था। अब मेकअप करेगा तो ताकि दुनिया के लोग देखे कि नहीं बुढ़बो को दम है, जमाने बुढ़ा जैसे नहीं लगे। तो देखिए मेकअप में क्या होता, अलकतरों को ड्राम के क्या क्या बना देता है। तो कह रहे हैं कि आज जो भी आते हैं कहते हमसे बढ़िया बना दो, और तुम कहता जैसा तैसा बना। तो वही है जैसा आप नहीं हैं और उससे विशेष दिखाना चाहते हैं, उसी का नाम है दंभ। कपट पाखंड उसी का चचारा भाई है। मन में कुछ, बगल में कुछ, हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। हाथ में तो सिमरनी है, पेट में कतरनी है। अब भागवत गीता का पाठ कर रहे, हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरी, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। जीतने वाला कोई और होते हैं, वो और हैं, उनके भीतर में यह छल प्रपंच नहीं। यहाँ तो कपट है, भीतर में कुछ बोलेगा कुछ, करना है कुछ तो करेगा कुछ, चलना है पूरा तो बोलेगा चाचा जी कहाँ जा रहे छो, अब जा चो बनमनखी पश्चिम भर, बोलता ही नहीं शुद्ध। तो वही है कपट और पाखंड। लंबा चौड़ा पाखंडी भाषण देगा और करेगा कुछ नहीं। डपोर शंख, डपोर शंख बहुत बोलता है। एक व्यक्ति था गरीब ब्राह्मण, वो तपस्या किया, भगवान भोले शंकर दानी और हरदानी। तो प्रसन्न हुए, कहा मांगो क्या मांगते हो? कहा ब्राह्मण हो, बहुत गरीब हो, इंतजाम कर दो कि गरीबी छूट जाए, छूट जाए। महाराज ऐसा कम से कम करो, समाज में पत और सही हो गत, महाराज ऐसा कर दो। भगवान शंकर ने एक शंख दे दिया, ले लो। ये शंख ऐसा है कि जो तुम मांगोगे वैसा कर देगा। 5,000 दो शंख तुरंत तैयार, भोजन कराओ शंख तुरंत तैयार। कहा प्रैक्टिकल कर लो। बैठ करके कहा, देखा एकदम बिल्कुल, लेके चल दिया। चल दिया, रास्ते में एक ब्राह्मण के घर पर रात में ठहरा। ब्राह्मण देव कहते भाई यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं है। कहा उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा इंतजाम हम कर लेंगे। कहा तुम क्या करोगे? निकाला झोला से शंख का, शंख 12 आदमी का परिवार है और हम तो है ही। तो खीर पूरी रसगुल्ला टिकड़ी इंतजाम कर दो। किया तो तुरंत तैयार। अब वो तो ब्राह्मण को तो लोभ है, जाति लोभी होते ही किसी तरह से ठग लेगा आपको। तो कहा ठीक है इंतजाम कर देते। हो गया इंतजाम। कहा शंख कहाँ? इनके घर में ठहरे हैं, 2,000 इनको दे दो। तुरंत 2,000 दे दिया। अब सोचने लगा कि तो बाप रे बाप, अमूल्य निधि इनके पास। अच्छा ठीक, क्या किए घर वाला इनका के देह दाबने लगा, खिला दिया, सब बढ़िया से सुला दिया, सो गया। तो उसका जो अपना शंख था वो आके इनके झोला में डाल दिया, इनका झोला से निकाल ली।
सुबह जब उठा तो चला रास्ते में का शंख, भूख तो लग गई है, कौन सुनता है, असली रहता तब न। घर गया, पत्नी सबको कहने लगा कि भगवान शंकर दिए, लगता उनके दायरा से अलग हुए, इनका पावड़े सीज हो गया। कहा जाइए ना फिर से पूछिए भगवान शंकर। फिर आके तपस्या किया कि भगवान आपके पास ये गए, रास्ते में उसका पावर सीज हो गया, ये कोई निजाम कीजिए पावर स्थिर रहे। भगवान शंकर ने कहा तुम ठहरा कहाँ, तो बताया फलना जगह। उसका पावर जीवन में सीज नहीं होगा। जिनके यहाँ तू ठहरा उठा धूर्त, वो अपना इस शंख दे दिया है बेमोल वाला, वो लिख लिया। अब क्या होगा का अब आशीर्वाद 5 बार नहीं मिलता, लो एक बढ़ का उससे बड़ा शंख देते। इस शंख का नाम है डपूर शंख। बोलेगा खूब, करेगा कुछ नहीं। कहोगे शंख 5000 दोगे का 5000, 10,000 लोगे और देगा नहीं, है न। शंख भात दाल तरकारी इंतजाम करोगे का भात दाल, अरे खीर पूरी रसगुल्ला खाओगे, देगा कुछ नहीं। वो लोभी है, वो पहले वाला दे देगा, ई ले लेगा। वही किया, फिर आया उन्हीं के घर में ठहरा। तो कहा कि देखिए ना, पहले जो शंख दिए थे भोले बाबा, तो एकदम घटिया किस्म का शंख था, बहुत घटिया। मांगते थे 5000 दोगे तो 5000, भात दाल खिलाओगे तो भाते दाल तैयार। यही शंख महाराज कहेंगे 5, कहेगा 10, कहेंगे रसगुल्ला टिकरी गुल जामुन तो कहेगा रस का दाम मलाई क्यों छोड़ दिया, कुछ नहीं करेगा। वही किया उनके घर पर। पहले से कुछ लेते गया रास्ते में, का शंख कहाँ, अरे रसगुल्ला टिकरी गुल जामुन के इंतजाम कर दोगे, कहा रसगुल्ला टिकरी गुल जामुन, अरे रस का दाम, ये क्यों नहीं बोलते, टिकरी जिलेबी इंतजाम कर देते। तो बोला तो कर दिया, कर दे के रख दिया, देखो इंतजाम इनका। वो ब्राह्मण सोचा ठीक है कहता, उससे तो दुगुना ही करता। रात में सोया, वो शंख इनको फिर दे दिया, ई डपोर शंख रख लिया। वो तो लेके गया रास्ते में, प्रैक्टिकल देखता ठीके ठाक। ई बाभन तो कपार धुन रहा, रे बाप रे बाप, ये तो बोलबे करता, देता कहाँ कुछ है। तो वही डपोर शंख, बोलेगा खूब, करेगा कुछ नहीं, है ना। लेकिन वो माया क्या है, कहते सो दासी रघुवीर के, वो रघुवीर राम की दासी है, वो माया सो दासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सो, वो राम के दासी है। देखिएगा वो दिखाता है जादूगर जादू, लेकिन सब पर असर डाल देता है। और जादूगर के पास जो रहता नौकर, उसको कहते तंबूरा, उस पर असर नहीं पड़ता। उस सब कला जानता है कि क्या क्या करना, उस पर असर नहीं पड़ता। असर करता किन पर, जिन पर राम की कृपा नहीं उन पर। तो सोच लीजिएगा, इसलिए सुंदर अवसर है, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेतना है, चेत जाओ। ये बार बार मानव का शरीर नहीं मिलता है, बार बार मनुष्य का शरीर नहीं, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेतना है, चेत जाओ। ये तो बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इसलिए गुरु महाराज जी कहते यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। क्या करेगा, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। जो भी कर्म है,
धर्म है। आप कहेंगे धर्मों को जलाएंगे, अरे धर्म जिस कर्म से ही धर्म बनता है, खोटा धर्म है उसको भी मिटा देंगे। धर्म से कर्म, कर्म से धर्म। कौन कर्म है कौन धर्म है जो फंसाता नहीं है, कहते उसको जला करके राख कर देंगे। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानस देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तब जानना तह जाओ जहां प्रकट मिले हुए, तब जानो है स्नेह। और स्नेह बिना ने भक्ति होते है, कर लो साचा ने। ही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तो उसके प्यार क्या करेंगे, उसको हाथ पर है क्या प्रेम करेंगे? अरे महाराज, उनकी पूजा अपने आप से होती है, अपने आप उनका अंश है। आप देख लीजिए, गाय का बच्चा, गाय के बच्चा को खोल दीजिए, क्या करेगा बचवा? मां के पास जाएगा तो बचवा दूध पीने लग जाएगा, मुंह सटेगा दूध पिएगा। और उसी बछवा को हटा करके, बछड़ा को हटा करके जोंक को लगा दीजिए। जोंक क्या पिएगी? दूध को। जोंक पिएगी खून को। जिस स्थान से दूध निकलती है उस छेद पर भी जोंक को लगा देंगे, फिर भी जोंक पिएगी खून को, दूध को नहीं, दूध को नहीं। उसी तरह से ये इंद्रिया जो है, यह है जोंक। ये जब करेंगी माया को, तो परमात्मा को उनका अंश है जीवात्मा। जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नव को देखिए, घट मट प्रपंच जब मिटे तब नहीं अंश कहना चाहिए। वो उनका अंश है, तो उनको कैसे प्राप्त करेंगे? अंश उतना आसान नहीं है जो सब देख लेंगे। सबकी दृष्टि परे अविनाशी, बिरले संत पिछाने। कहे कबीर वह भ्रम के बारी, जो खोले सो जाने। सबकी दृष्टि पड़ रही है उस अविनाशी पर, लेकिन सबको पहचान तो नहीं हो रही। कारण क्या है? कारण क्या कि पहचान नहीं है, तो उस पर पर्दा है। कौन पर्दा? घट तम प्रकाश, वो शब्द पत्र। तीन पर्दा, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का पर्दा उस जी पर पड़ा हुआ। तो कहते कैसे हटेंगे? गुरु महाराज कहते अरे नीचे पर हो ना, तुम तो सीधे साधे आदमी हो, भोला भाला। क्या लिखे? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग की साधना करो, नादन संधान की क्रिया करो, क्या होगा तब? कर दृष्टि ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे, इन पर्दाओं को हटे, माया हटेगी। जो नचा रही थी माया, वही माया फरार हो जाएगी। माया फरार, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहे, असमनन दृढ़ चाहिए। हम प्रभु प्रभु हम इक्के होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं कीजिए। जाकर जीव पीर से मिल जाते हैं। सरिता जल, जल निधि मह जाई, होई अचल, जिमे जीव हरि पाई। अचल हो जाते हैं, फिर संसार में आएंगे। तो पहले अपना ज्ञान, तब परमात्मा का ज्ञान। एक फकीर ने कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं, खुदा का पता नहीं। जब तक अपना पता नहीं, परमात्मा का पता नहीं। एक बंगाली महात्मा ने कहा, आमी आमी कोरी बूझे तेना पारी, आमी के आमाछे कीर्तन, कौन शक्ति बोले
बेराई चोले बोले कार्य अभावे हुए दे अचेतन देह माजे आचे प्राणामाबी संचार ताते बोलिए ओमिबा अमार प्राण गोले चोले होबे सबाकार के बाकार कथा रोबे धन जन। हम तो बोले पता चला हमका, जिनको हम का पता दृढ़ता से कहते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आप दर्शन किया, प्रमाद दर्शन भी किया। जीव चलाते हैं पिब से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि महजाई अहोई अचल जिमी जीव हरि पाई। जीव चले जाते हैं पिब से मिल जाते, अचल हो जाते हैं, फिर संसार में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तद्भासते सूर्यो न शशांको ना पावकः यद्गत्तान निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममेवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव चलाते हैं पीव से मिल जाते हैं। वही असली भक्ति, सही मुक्ति, वही है सही ब्रह्म का पहचान, वही है ब्रह्म का पहचान। जब पहचान हो जाता है तो फिर माया वहां टिकेगी। माया से ऊपर उठ गए, ब्रह्म को पहचान गए, स्वयं तो ब्रह्म ही बन गए, स्वयं ही बन गए। जो खोजने गए थे समुद्र के जल, एक बूंद समुद्र के था लेने नमक की डली, अब तो स्वयं गल गए तो बताएंगे कौन कहाँ गया, क्या पता किसी का कुछ संदेश न आया। कैसा वह देश आकर के किसी ने नहीं बताया। उस देश को चले जाएंगे, जीवन आपका सफल धन होगा। चूंकि अभी हम लोगों को जाना भी है, इसलिए यहाँ सत्संग का आयोजन किए हमारे आदरणीय हमारे कालीचरण बाबू। बड़े दृढ़ व्यक्ति मैंने देखा, बहुतों आदमी को देखा है सत्संग करने के लिए। तो आप लोगों की दया हमारे सिर पर है। तो बिहार का कौन, कभी तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तो नए नए युवक पढ़ते होंगे कार्यक्रम भी। तो कई राज्य से घूमते घूमते आपके पास आए। बहुतों आदमी से, लाखों लाख आदमी से मुलाकात होती है। लेकिन मैंने देखा, हम तो एक के दो बार एक बार आए थे कहीं भटगामा के कहीं, तो कालीचरण बाबू गए हुए थे। पहले उनका पुत्र गए थे। ऐसे दिन का सूत्रधार कहिए तो हमारे आदरणीय राजकुमार बाबू बनमनखी निवासी। सूत्रधार तो वही है, क्योंकि इनको तो मैं जानता भी नहीं था। अनजान में जल्दी प्रोग्राम देता भी नहीं, उस समय भी नहीं बचता, तो दूसरे का समय बदल करके इनको दिया गया था। तो उनका पुत्र है देवानंद यादव जी, तो वही गए हुए थे प्रोग्राम के लिए। उस समय तो ये बाबा काली बाबा नहीं गए थे। प्रोग्राम बन गया तो मैंने उनको पूछा, गए हुए थे भटगामा में आया था, तो गए थे वहाँ। तो मैंने कहा बाबा इतना खर्च बर्च होगा तो आप तो गुस्साइएगा बेटा पर कि पगलवा हो गया है, घर नहीं बना है, मकान नहीं बना कर बाबा जाग पीछे उड़ेगा। तो कहा नहीं बाबा, हम लोगों का सबका उसमें सहयोग है। मतलब आप दीजिएगा, कहा हाँ सहयोग है, मेरा सहयोग रहेगा, हम देते रहते हैं, है ना। तो इतना सबल साधु की संख्या देख ही रहे कितना, अभी तो बहुत है पटकुनिया पारे हुए। तो आप लोग मंच वाला गिनता, मंच पर ने इसका दुगुना जोड़ दीजिए। वहाँ पर बाबा जी सब है, फिर भी देखे उनको धैर्य। उनके बेटा को मैंने पूछा कि देखिए संख्या तो बहुत बढ़ गया, तो हम लोगों को माइनस कर दीजिएगा, वो उधरे कर दीजिए सबको, बाबा जी से बम बम करे। नहीं बाबा, सबको कुछ न कुछ करेंगे, है ना। तो ये तो प्राइवेट है प्रोग्राम, फिर भी जिला अधिवेशन का ही रूप कहिए, जिला अधिवेशन का रूप धारण किया। इतना आपके गांव में समय निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी से जान के चलिए कि नवंबर महीना में फिर जिला अधिवेशन होगा। अगला नवंबर, ये नवंबर है वो फिर नवंबर,
पूरे गांव के लोग मेरे पास बैठे हुए थे, परामर्श किया, निर्णय हुआ कि जिलाधिवेशन नवंबर महीना, तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। इससे पहले तो आपके बगल में रसाद मधेपुरा में वो है पूर्णिया जिलाधिवेशन, वो है 4 और 5 मार्च को। 4-5 मार्च याद कीजिएगा। फिर ने कहा हम लोग तो नहीं जाने, बाबा बगले में किया नहीं जाने, लेकिन जितना जान लिए हैं कम से कम 5-10 आदमी जरूर बोलिएगा कि रसाद में सत्संग, नहीं तो माने मन रह जाइएगा तो भूल जाइएगा। तो कम से कम जिसको कहिएगा उसको कहिएगा कि हम अगर भूलबे तो तू हमरा कहिए, है ना। तो रसाद में है 4-5 मार्च को, तो यहाँ अधिवेशन होगा, तो उसकी भी तैयारी होगी। लेकिन देखिएगा, हमको नहीं लगता संभवतः इतने महात्मा आएंगे जिला अधिवेशन सब में। हाँ, अखिल भारतीय में तो काफ़ी, अखिल भारतीय हम ही लोग देते हैं, जैसे महात्मा सब बैठे हुए सबको कहते हैं बाबा आप तो ऐबे कीजिएगा। अगर आपके पास में कोई है, बहुत बाबा को चलियो है, तो मैंने कहा कि सबको एकदम चूल्हिया लबारे, और आप लोगों को भी चूल्हिए लबार, सब आइएगा कनखुदिया 8-9-10 मार्च को चूल्हिया लबार निमंत्रण। चूल्हिया लबार समझते हैं? अरे जक्ची में लेबाल दे करके चूल्हिया में पानी ढार करके लोग बैठ जाते हैं, उसी का नाम है चूल्हिया लबार। वैसे करके आइएगा, कोई चिंता नहीं, वहाँ के लोग बूढ़ी तैयार है हर तरह से। तो मैं देखा इस अपने सम्मान्य विद्वान कालीचरण बाबू को, एक रति मन पर सिकन नहीं कितने लोग आ गए, क्या करेंगे ना करेंगे, बूढ़ा तो और दन दन कर रहा। बेटा से पूछा था, उनके बेटा से, देवानंद जी से, सवेर में मैंने कहा कि देखिए, कल नहीं बाबा कोई बात नहीं, हम तो खुशी मनाते, तो ऐसे ऐसे आदमी कम मिलते, तो मैं तो ऐसे आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उनका लोक परलोक दोनों मंगलमय हो, इनकी शुभ उन्नति हो, ताकि इस तरह के शुभ काम उनके द्वारा हो, परिणाम होगा अपना कल्याण, परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण। बोहनी तो हो गया, इनके परिवार के जितने बच्चे थे सब दीक्षित, शायद कोई बच गया, शायद कोई बचा, तो बोहनी तो शुरू हो गया। कम से कम धर के मार्ग को पकड़ लिया, ये कम बड़ी बात नहीं है। और यहाँ बाप करता है सत्संग, बेटा खेलता है जुआ, जुआ खेलता, तो कलयुग का निवास तो वहां रहता, यह कल्याण क्या होगा महाराज। महात्मा आते कलयुगे को भगाते हैं पहले। इन्होंने जो शुभ कर्म किया है और जो कर लेता उनको मिला के देखिएगा कि सत्संग किया तो जमीन बिक गया, घर बिक गया, फलना बिक गया, दिखा दिए कहीं पर। जितना दिया तुरंत उसे दुगुना मिल जाता है, किसी न किसी रूप में पटरी बांध कर नहीं फेंकेंगे, लेकिन ऐसा कर देते हैं कि लोक भी बन जाता, पर लोग कहने लगे समय अधिक लगेगा। कई उदाहरण जीवन में ऐसा हुआ है, मैं बता सकता। रस्सी बांधता था और उसको बेच करके जिला के रांची के खुट्टी में, लक्ष्मण गोप नाम उनका, महाराज साल ने लगा 2 मंजिला मकान, रस्सी की बिक्री इतनी हुई, इतनी बिक्री हुई कि 2 मंजिला मकान ठोक दिया। तो ऐसा कई उदाहरण है, आप लोग बात जानते हो। मैं पहले रांची में रहता था, तो कहने का मतलब है कि जो शुभ काम करता है तो पहले धर्म करेगा तो धर्म उनका साथ दे देता है। इन्होंने धर्म कर्म किया है, साहसी है उनकी कालीचरण बाबू के सुपुत्र देवानंद जी, लेकिन साथ उनके और भाई सब है। कोई पता नहीं चलता है कौन अगुआ कौन पिछुआ। कर्म करेगा सब अगुए सब पिछुए। यहाँ तो साने में लोग मरता है, हमरा कहाँ कहल के अकेले करे, ऐसा भी आज प्रश्न उठा था। तो शान छोड़ करके सब पूरे परिवार मिल करके सत्संग जग किए हैं। ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुआ से प्रार्थना करता हूँ इनका लोक परलोक दोनों मंगलमय हो, सबकी समुन्नति हो। आप लोग भी आए, अगर आपके पास पुण्य की पूंजी नहीं रहती तो अभागा तो आएगा,
बैठेगा, पाप इतना जोर मारेगा उठा भगा देगा, सुन नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तो आप धर्मात्मा हैं, पुण्य आपका पूर्व जन्म के पुण्य का पूंजी है जो आपको बैठा कर रखा ताकि पूंजी और बढ़े। तो मैं भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ तो आप सबों का पुण्य का पूंजी बढ़ता जाए ताकि एक न एक दिन आप निर्वाण को प्राप्त करें, जीवन का कल्याण हो जाए। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।